नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। और मैं हूं कृति धर्म। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान का जो एशिया कप का भी मैच होने वाला है उस पे। तो कृति, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम की घटना हुई और उस देश के साथ हुई जिसके साथ अब क्रिकेट मैच होने। इसको हिपोक्रेसी का नाम दिया जाए क्या प्रिंस? फिर हिपोक्रेसी तो क्या, मुझे तो लगता है कि हिपोक्रेसी के बाद भी शायद ही कोई शब्द हो जिस पे बात करी जाएगी। हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हम क्रिकेट खेलेंगे तुम्हारे साथ। तो मुझे भारत सरकार इस पे कुछ समझ नहीं आ रही है और मैं बड़ा व्यथित हूँ, आहत हूँ इस चीज से। और मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो हमारा चैनल देखते हैं उन्होंने कहा कि आप इस पे एक बार बात करो, क्योंकि ये तो मेन स्ट्रीम में कवर भी नहीं हो रहा है। मुझे प्रिंस जरा समझाइए मुझे, और पूरी जनता ये समझना चाहती है कि मतलब ये कदम जब अभी कितना ही समय हो गया सिंधु और वो जो वॉर था उसमें हम सब एक तरफ डरे हुए भी थे और हमारे अंदर एक हिम्मत भी थी कि चाहे जो भी हो जाए इस बार आर पार होगा। मतलब एक एक बच्चा से लेकर के बूढ़े तक में जो जोश था, जो जज्बा था, जम्मू कश्मीर के लोग कितने डरे हुए थे। हमारे बहुत सारे जानने वाला रह जाए हैं, कश्मीर नहीं, जो पूरी बॉर्डर राजस्थान जा हो गया, सब डर का माहौल था। ड्रोन इधर आ रहे थे, उधर जा रहे थे। और अभी कितने दिन पुरानी बात है ये, और उसके बाद आप आज कह रहे हो कि हम क्रिकेट खेल, मतलब आखिर मुझे ये समझ आखिर इसके आपको क्या लगता है कि क्या ही हो सकती है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी पीछे की वजह पैसा, लालच। मैं तो बेसिकली लालच कहूंगा कृति, क्योंकि ये वर्ल्ड कप तो हो नहीं रहा है कि देश की बात है, ओलंपिक तो हो नहीं रहे हैं, एशिया कप है। हम प्रूव कर चुके हैं, हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 चैंपियन हम रह चुके हैं, जो 50 ओवर वाला होता है ODI उसमें भी हम जीत चुके हैं, उसमें भी हम चैंपियन रह चुके हैं। तो हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमें ये प्रूव करने की जरूरत जरूर है कि जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट कंट्री है, वो टेरर फंडिंग करती है, वो टेररिस्ट को अपनी जमीन पे जगह देती है और इतने घिनौने अपराध करवाती है कि वहां से लोगों को हमारी धरती पर भेजती है कि वो हमारी माताओं और हमारी बहनों का जो सिंदूर है उसको वो खत्म कर सके। अभी तो पहलगाम की धरती पे खून गिरा था, वो सूखा भी नहीं है, और आप कह रहे हो कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखोगे और ये सारी चीजें बोलने वाले हम नहीं है, ये हमारे नेता ही है जो बोलते हैं कि वो टेररिस्ट को फंड करते हैं। टेररिस्ट टीम में मिलाने की बात कर रहे थे मोदी जी, और आज क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं गारंटी से कृति ये बात कह सकता हूँ कि आज अगर भाजपा विपक्ष में बैठी होती ना तो ये सारे भाजपा के नेता सड़कों पे होते हैं, बिल्कुल के जा रहे होते, BCCI के पुतले फूंक दिए गए होते और क्रिकेटर्स के पुतले फूंक दिए गए होते कि भाई कैसे खेल सकते हो आप क्रिकेट। आज अभी कहाँ है अमित शाह के बेटे, कहाँ है, या फिर ये लोग कहाँ है बोलने के लिए कि भाई अरे क्या आप बोलिए ना भाई हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान, आपको क्या, आप बोले हम एशिया कप ही नहीं खेलेंगे। नहीं, मैं ये आ रहा हूँ कि एशिया कप भी खेल लो, चलो वो आगे, उसके अंदर अब आप धरती छोड़ के तो कहाँ जाएंगे, एशिया छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये मैच बाइकआउट करो ना। हाँ, आप ये मैच बाइकआउट करो। BCCI सवाल तो उठाए कि भाई आप पाकिस्तान को कैसे खिला सकते हो, जब वो टेरर फंडिंग कर रही है, वो कर रही है एंट्री है, भाई हम नहीं खेलेंगे इसके साथ। हाँ, ये मैच हमने छोड़ दिया। अगर हम ये मैच छोड़ देते हैं, BCCI कहती है कि हम ये मैच प्ले नहीं करेंगे, आप बेशक ये पॉइंट पाकिस्तान को दे दो कि भाई हमने विड्रॉ कर दिया, हमें उनके साथ नहीं खेलना, वी आर नॉट ऑन सेम पेज। क्या होगा? कुछ पॉइंट उनको ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होने वाली बात? आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है, आपने इतने कप जीते हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए। हम नहीं चाहते कि हमारी टीम ये बात प्रूव करे, हमें पता ही है हमारी टीम चैंपियन है, हम रह चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह लिया। हमें एशिया कप की इतनी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमें अभी स्वाभिमान की जरूरत है। और ये तो देश खुद कह रहा है ना कि भाई कि आप छोड़िए ना, आप छोड़िए, बात हो रही है इस पे कि भाई मत खेलिए आप, ये तो देश कह रहा है। उसके बाद भी आप खेलने जा रहे हैं। क्यों खेलने जा रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है ये चीज। कुछ लोग लालच कह रहे हैं, कुछ लोग पैसा कह रहे हैं, पता नहीं ये क्या है मतलब। और एक चीज मैं कृति और कहूंगा कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ये तो चलो कुछ उल्टी सीधी चीजें पोस्ट नहीं करते हैं, पोस्ट ऐसे भी नहीं डालते वॉर के टाइम पे, लेकिन जो प्लेइंग 11 है ना पाकिस्तान का, एक बार आप उनका सोशल मीडिया चेक करिएगा ड्यूरिंग द वॉर, उन्होंने किस तरीके के सबने पूरी और टीम पाकिस्तान करने डाला। हम सेम पेज पे कैसे आ सकते हैं जहाँ के टीवी चैनल नेशनल डिबेट में ये बातें हो रही हूँ कि हम जब भारत को जीत जाएंगे तो कैटरीना किसके पास जाएगी और करीना किसके पास जाएगी। मतलब
जिस देश की इतनी घिनौनी मानसिकता है, नेशनल टीवी डिबेट्स पे ये बात डिस्कस हो रही है, उस देश के साथ क्रिकेट खेलना। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ प्रिंस, एक ये जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नैरेटिव जो प्ले हो गई या हो रही होगी या प्लानिंग होगी कि भाई हम पाकिस्तान को मजा चखाएंगे एशिया कप में उनको हरा। अरे भाई क्यों नहीं चखाना मजा। हम वॉर में चखाएंगे ना मजा। अभी तो वॉर खत्म भी नहीं हुई ना, मोदी जी ने कहा ना कि रुकी है, ये वॉर खत्म नहीं हुई, हम वहां मजा चखाएंगे। अब वॉर में मजा चखाएंगे। अब खेल रहे हो, क्रिकेट खेलोगे, हाथ मिलाओगे आप पाकिस्तान के साथ, मैच स्टार्ट होने से पहले हाथ मिलाया जाता है। कैसे मिला? कैसे बताओ, आप नजर कैसे मिला लोगे यार उन सारे क्रिकेटर्स से आप? और जो हमारे भी प्लेइंग 11 है, मैं एक बार उनको कहूंगा कि भाई एक बार पहलगाम की तरफ देखो जरा, आप कैसे उस आदमी को बॉल करोगे और वो आपके बॉलिंग पे 6 मारेगा या खेलेगा आपके साथ। आप उस आदमी के साथ खेलने जा रहे हो जो उस देश से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी माताओं और बहनों ने दर्द झेला है, आपके जो फेलो इंडियन है उनकी जान गई है, हमारी देश की आर्मी वहां पर गई थी लड़ने के लिए, उसमें भी बहुत सारे लोग शहीद हो सकते थे और जंग अभी रुकी नहीं है और आप उनके साथ क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हो। ये तो अब आप नैरेटिव फैलाओगे कि हम उनको मजा चखाएंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, खेल के मैदान में हम साबित करेंगे। अब ये सारे आप नैरेटिव चलाने वाले हैं, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। बिल्कुल सही है। अब कृति, इसमें देखो, मैं तो ये करने वाला हूँ कि मैं मैच नहीं देखूंगा उस दिन। हाँ, मैच तो मैंने तो अपने सभी दोस्तों जितने लोगों ने मुझे फोन करा कि भाई इट स्टार्ट विद अस। एक वोट काउंट होता है ना, तो एक टीवी भी अगर बंद होंगे उस दिन, जब टीआरपी गिरेगी, तब इन्हें पता चलेगा कि ये हमने गलती करी और हमारा देश हमें पाकिस्तान के साथ खेलते हुए नहीं देखना चाहता है। तो मैं तो बाइकआउट करने वाला हूँ और उस दिन तो मैं कोई मूवी देख लूंगा, लेकिन मैच तो मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ। और मतलब मैं भी नहीं देखूंगी और उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग बॉयकॉट करें, क्योंकि अब हमारा देश तो नहीं कर रहा बॉयकॉट। अभी वो बीसीसीआई देश कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीसीसीआई एंड देश। सॉरी, तो बीसीसीआई बाइकआउट नहीं कर रहा है, बीसीसीआई देश कर रहा है। तो फर्क है, इसीलिए समझ ट्विटर वगैरह में भी लोग कह रहे हैं कि भाई आप बॉयकॉट करिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये चीज कह रहे हैं कि आप बॉयकॉट कर दीजिए मैच। जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है ये बोलने के लिए कि आप बॉयकॉट करिए, तो आपका क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि आप बॉयकॉट नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो अब इस बात को यहाँ पे विराम लाते हैं। अब ये आप देखिए और आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। हमें लगा कि जरूरी मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए, तो हमने इस पर वीडियो बनाई। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए हमसे। ऐसे ही और करंट अफेयर्स के करंट टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे हम और अपने व्यूज आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।